शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी को इस घड़ी का हम सब बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वो समय आए और हम सब एक दूसरे से मिले। तो मिलन मेला करने के लिए हमारे बीच रानी बहन का अपने दिल से और कलकल ध्वनि से हम सब मिलकर के उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करते ताली बजाकर सब अपने अपने स्थान पर स्वागत करेंगे। कहते हैं कि ऐसे विशेष रत्नों को जो हम सबको प्रेरणा देने वाली रानी बहन एक हरदोई को अपनी जन्मभूमि के रूप में मानती है कि ये हमारा अपना घर है और यहाँ के सब भाई बहन हमारा अपना परिवार है। तो रानी बहन का भी बहुत मन रहता है आप सबसे मिलने का कि कब ऐसा माहौल बने और हम सब जल्दी मिले। तो आज ये दीदी का प्रोग्राम चेंज हुआ और हम सब रानी बहन के बीच में आज उपस्थित हुए हैं। तो रानी बहन का हम सब फिर से एक बार भुक्के के साथ रानी बहन आप दिखाई दें। हम सबका मिलन हो रहा है इसके लिए रानी बहन का जो अचानक के पार्ट में हमेशा तैयार रहती है। तो रानी बहन का हम दिल से पुनः स्वागत करते हैं। स्वागत करते चाहेंगे कि अपनी मधुर वाणी से हम सबको भरपूर करें और हमें ये लगे कि बिल्कुल सच में आज रानी बहन हरदोई आकर के सबको चार्ज कर रही है। ये अनुभव जो है वैसे देख के तो हो ही गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। नुमा शाम का समय है, सुहाना मौसम और पूरे वर्ल्ड में बाबा की याद का समय है। आप सभी भी बाबा की याद में बैठे आधा घंटे, तो इसमें भी कल्याण है। और रोशनी दीदी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने मुझे ये शुभ अवसर दिया। शांति मैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि हरदोई मेरा दूसरा घर है। जब से मैं हरदोई गई हूँ तो मुझे घर जैसी फीलिंग आई है। घर उसको कहते हैं जहाँ पर माँ हो, बहन हो और सुंदर परिवार। तो ऐसे सुंदर परिवार में पहुंचकर जाकर मैं बहुत फील करती हूँ, बहुत सिक्योर फील करती हूँ। और जब घर में होती है बेटी तो सारी जिम्मेवारियों से बेफिक्र होती है और हर एक मोमेंट को जैसे एंजॉय करती है। तो हरदोई मेरे लिए एक वैसा घर है। समय और परिस्थितियों को देखते हुए हालांकि बहुत टाइम से मैं अपने घर नहीं आई हूँ और उसको मिस कर रही हूँ। बहुत जल्दी अपने घर आऊंगी और उस परम पिता परमात्मा को, प्यारे शिव बाबा को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो उसने हम सभी को मिलाया। और आप सभी का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी इस क्लास में जुड़े और मुझे सुन रहे हैं। वर्तमान समय और हमारे लिए आवश्यकता क्या है,
सबसे पहले तो बताना चाहूंगी क्योंकि सडनली कल शाम को ही दीदी ने बताया कि आपको क्लास करानी है, तो दीदी ने पूछा कि क्या क्लास कराऊं। उन्होंने कहा कि आपको परिवार से मिलना है और पुरानी यादों को ताजा करना है, बस। तो मैंने भी सोच लिया कि सिर्फ आप लोगों से मिलूंगी और कुछ बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी जो बाप दादा के इशारे हम सभी को मूल्यों द्वारा मिल रहे हैं, वो यही है कि हमें करना क्या है, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए और हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। उसके लिए समय पर सुबह हम सभी को इशारे देते हैं, शक्ति देते हैं, वो अपनी स्थिति बना सके, वो पुरुषार्थ कर सके। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो भी भाई बहन जहां पर हैं वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और उस पुरुषार्थ को ही थोड़ा और तीव्र करने के लिए, उस पुरुषार्थ को लेन करने के लिए आज हम यहाँ पर आप सभी के सामने हैं। वर्तमान जो समय है वो बहुत डर और चिंता का है। डर किस बात का? डर सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि कहीं कुछ हो ना जाए, और चिंता इस बात की कि कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत 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 पद्म पदम भाग्यशाली हैं कि हम निडर हैं, हम निश्चिंत हैं। निडरता का कारण ही है क्योंकि हमें आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, और निश्चिंत रहने का कारण हमें ड्रामा के ऊपर भरोसा है। तो वर्तमान में हमें इन 4 चीजों के ऊपर ही अपना निश्चय बनाए रखना है, उसी का पुरुषार्थ करना है। तो सबसे पहला स्वयं के ऊपर निश्चय। जो वाणियां चल रही हैं, जो इशारे हमें दिए जा रहे हैं कि स्वयं के ऊपर निश्चय। तो स्वयं के ऊपर क्या निश्चय? सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं। सदा स्मृति रहे कि मैं वही विजयी आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, जिसने कल्प कल्प परमपिता परमात्मा से अपना अधिकार प्राप्त किया है। और मेरा अधिकार क्या है? परमपिता परमात्मा, मेरा शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है और मैं आत्मा स्वर्ग की, उस सतो प्रधान दुनिया की, उस सतयुग की मालिक हूं। स्वयं के निश्चय में हम सभी हमेशा बुद्धिशाली बनते हैं। जब स्वयं का निश्चय होता है हमें, तो हम निश्चिंत बनते हैं। इसी के ऊपर से बहुत छोटी सी कहानी है। एक बच्चा मार्केट जा रहा था अपनी माँ के साथ, और उसकी माँ सामान खरीद रही थी स्टोर से। सारा सामान लिया। दुकानदार ने जब बच्चे को देखा तो उसको मन में आया कि बच्चा साथ में है, इसको कुछ टॉफी दे दी जाए। उसने कहा, बॉटल का ढक्कन खोला और बोला, बच्चे इसमें से टॉफी ले लो। उसने मना कर दिया। फिर दोबारा उसकी माँ ने बोला, टॉफी ले लो, तब भी उसने मना कर दिया। उसने अंक माँ के ऊपर कि मेरा पिता कौन है, मेरा साथी कौन है, मुझे किसने गोद में बिठाया है। तो उस परम पिता परमात्मा की संतान होने के कारण, उस पिता पे भरोसा होने के कारण, उसके ऊपर निश्चय होने के कारण मैं आत्मा हमेशा खुश और निश्चिंत रहती हूँ। वो शिव बाबा जो मेरा पिता है, मुझे कभी भी कोई भी दुख का सामना नहीं करने देगा। ये निश्चय और ये नशा हमेशा होना चाहिए। तो दूसरा निश्चय शिव बाबा के ऊपर, और तीसरा निश्चय परिवार के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय हम सभी को 2 बहुत बड़ी गिफ्ट मिलती है।
सौगात मिलती है। एक परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान हमें मिले और दूसरा संसार, खासकर वो ब्राह्मण आत्माएं देखकर हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है। आपने देखा होगा, कहीं जाते हैं लौकिक परिवार के साथ, लौकिक कार्य व्यवहार में लौकिक माँ बाप भी मिलते हैं, संबंधी भी मिलते हैं, और जैसे ही कोई अलौकिक बाबा का बच्चा हमारे ब्राह्मण परिवार के भाई बहन जब हमें मिलते हैं तो कहते हैं मेरा भाई आ गया, मेरी बहन आ गई। अर्थात ये जो परिवार है, सच्चा अपनापन इस परिवार से। दुनिया में कहते सारी दुनिया रिश्तेदारी स्वार्थ की है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले प्रेम, स्नेह और सम्मान का रिश्ता होने के कारण हम इस परिवार को देखते ही खुश हो जाते हैं। तो तीसरा निश्चय हमें हमारे परिवार के ऊपर कि ये ब्राह्मण परिवार, ये मेरा परिवार है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे होता है तो जैसे हम अपने भाई बहनों की कमी कमजोरी छुपा के रखते हैं, सबके सामने उजागर नहीं करते हैं। लास्ट मुरली बाबा ने बहुत अच्छी सुनाई, या बहुत अच्छे महावाक्य थे कि हम किसी के भी प्रति अगर सच्ची सच्ची शुभ भावना रखते हैं तो उसके अवगुणों को, उसके दोषों को वर्णन करना तो दूर की बात है, हम अपने चित्त पे भी नहीं रखेंगे। अगर चित्त पे रखते हैं, वर्णन करते हैं, तो बाबा ने उसको इस बार धुआं का नाम दिया। जैसे ही किसी के प्रति कोई भी तरह की, किसी भी तरह की दुर्भावना, दोष की भावना, बुराई की भावना पनपती है तो वर्णन बाद में करते हैं, लेकिन वायुमंडल पहले से खराब होना शुरू हो जाता है। एक जो धुआं उठता है जो व्यर्थ संकल्पों का, वो वायुमंडल को खराब कर देता है। तो कोशिश करें कि हमसे वो बुराइयों का धुआं नहीं निकले, दुआएं निकले, क्योंकि परिवार में हम सदा एक दूसरे को दुआ देते हैं, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखते हैं, और यही हमारे परिवार की मजबूती का आधार, दुआ और शुभ भावना। ये ना सिर्फ सामने वाले को स्ट्रेंथ देता है, ना सामने वाले को सुरक्षित करता है, ना कि सामने वालों के लिए सही है, ये सबसे पहले मेरे लिए बहुत बेस्ट है, दुआ और शुभ भावना। इससे मेरा माइंड क्लीन रहता है, मेरा दिल साफ रहता है, और ऐसे साफ दिल में बाबा बैठा होता है। तो कोशिश करें कि कभी भी व्यर्थ का धुआं ना निकले। वो बड़ा बात तो नहीं निकलता है जो दुनिया में है, लेकिन कभी कभी ये व्यर्थ का धुआं हमारे मन में पनपता है। अब लास्ट समय इसको भी समाप्त कर देना है। और चौथा है ड्रामा के ऊपर निश्चय। ड्रामा के ऊपर निश्चय कब होगा? जब होगा बनाने वाले के ऊपर निश्चय। ड्रामा बनाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। वो भगवान जो कभी भी गलत नहीं कर सकता। तो परमपिता परमात्मा द्वारा बनाया हुआ ये सुंदर और एक्यूरेट ड्रामा जो मेरे लिए सदा सदा कल्याणकारी है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस ड्रामा की पटरी पर चलते जाना है। तो पिता शिव बाबा है और माँ ड्रामा है। वो बच्चा हमेशा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, खुश रहता है जो माँ की गोद में रहता है। तो माँ के ऊपर निश्चय कर पिता का आशीर्वाद ले, हम चलते रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे, सदा निश्चिंत रहेंगे। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि बड़े बड़े कद्दू
एक छोटी सी बेल पर लगे हुए हैं। बड़े बड़े कद्दू, तरबूज, खरबूज, लौकी वो पतली सी बेल पे लगे हुए हैं, और छोटे छोटे फल बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष पे लगे हुए हैं। उसने सोचा कि ईश्वर की ये क्या बनाने की के पीछे सोच रही कि बड़े बड़े कद्दू, तरबूज पतली सी बेल पे लगा दिए और छोटे छोटे फल इतने मजबूत वृक्ष पर। थोड़े आगे चला, बहुत तेज हवा चली, पेड़ के नीचे था, एक छोटा सा फल आया और उसके सिर पे गिरा। तब उसको ड्रामा के ऊपर, उस भाभी के ऊपर, बनाने वाले के ऊपर निश्चय हुआ कि यही फल इस पेड़ से तरबूज सा, खरबूज जैसा मेरे सिर पर गिरता तो क्या हाल होता। प्रकृति का, परमात्मा का बनाया हुआ ये जो ड्रामा है, ये जो सृष्टि रंगमंच का ये खेल है, ये एक्यूरेट है और बहुत सही है। तो इस ड्रामा के ऊपर जब हम निश्चय करके चलते हैं तो हमेशा हम निश्चिंत रहते हैं, निडर रहते हैं। तो ये चार चीजें हमारे जीवन में वर्तमान समय ना सिर्फ वर्णन करने के लिए, ना सिर्फ दिखाने के लिए, ना सिर्फ सुनाने के लिए, अभी सिर्फ निश्चय करने के लिए। अभी वो समय है कि जो हम सुन रहे हैं परमात्मा महावाक्य, उनको हम अपने जीवन में सजा लें, गुणों को अपनी आत्मा में श्रृंगार कर लें। उन महावाक्यों से हम अपने जीवन को परफेक्ट बनाएं। हम कहते तो हैं कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन हम परफेक्ट हैं कब पता चला? हमारे साथ कोई कितना भी ज्ञानी हो, वो ज्ञान से है शिव बाबा के ज्ञान से। तो उसी बाबा से हमें डायरेक्ट कनेक्शन रखकर अपनी बुद्धि को समय समय पर फ्रेश करना है, रिफ्रेश होते रहना है। और जहां तक रही योग की बात कि हमारा योग नहीं लगता है, तो अगर योग नहीं लगता है तो उसके पीछे कारण निश्चय और बाबा से प्यार। जहां निश्चय होता है, प्यार होता है, वहां याद सहज होती है। ये हम पहले दिन से सुनते आ रहे हैं कि हमारी याद ठहरती है निश्चय के आधार पर, संबंध के आधार पर, प्यार के आधार पर। तो हम सोचते हैं वो कोर्स हो गया, वो कोर्स होके गया नहीं है, वो कोर्स हो रहा है। ये जो वाणियां हैं, बाबा के महावाक्य हैं, वो सिर्फ हो नहीं गए हैं, चल रहे हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई 1 घंटे की और पेपर 23 घंटे का। हमारी नींद में भी हमारा पेपर हो रहा होता है, और कोशिश करें कि हमें पास होना है, फेल नहीं होना है। और फेल आने का सबसे बड़ा रीजन बाबा बता चुके हैं, अगर फीलिंग की आदत है फेल हो जाएंगे। किसी भी तरह की फीलिंग है तो फेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो कोशिश करें, चेकिंग करें कि फीलिंग ना आए, क्योंकि हम सभी बाबा के वो बच्चे हैं जो इस डूबते हुए संसार की नैया को पार लगाने वाले हैं। हर एक आत्मा की निराशा को आशा में परिवर्तन करने वाले, हर एक आत्मा को दुख से निकालने वाले हैं, दर्द से निकालने वाले। और निकाल वही सकता है जो खुद निकला हुआ हो, संभाल वही सकता है जो खुद संभला हुआ हो, चला वही सकता है जो खुद चलने की ताकत रखता है, खड़ा हुआ है। हमेशा हमें अपने बड़ों पर, बड़े बाबा पर, बड़े परिवार पर निश्चय होना चाहिए। एक बार एक गाय का झुंड था, उस झुंड को देखकर शेर आया और एक गाय के ऊपर उसकी नजर पड़ी और गाय की तरफ दौड़ा। गाय भी दौड़ी, गाय अपनी प्राण बचाने के लिए दौड़ रही थी और शेर उसको खाने के लिए। दौड़ते दौड़ते गाय एक दलदल में फंस गई, उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद जब शेर पहुंचा, वो भी दलदल में फंस गया। जब शेर दलदल में फंस गया तो गाय को थोड़ी राहत मिली कि अब मैं सुरक्षित हूं।
गाय ने शेर से पूछा कि तुम्हारे ऊपर कोई है, तुमसे बड़ा है? तो शेर ने बड़े गर्व से कहा कि मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं। तो गाय ने कहा फिर तो तुम गए। जब इंसान सोचता है कि मैं ही बड़ा हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो वो बचने के चांसेस खो देता है। गाय ने कहा मेरा मालिक जब देखेगा शाम तक मैं नहीं पहुंची तो ढूंढता हुआ आएगा और मुझे निकाल लेगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन तुम्हारा तो कोई मालिक ही नहीं है, तुम अपने आप को मालिक समझते हो। तो जब भी हमारे बड़े हमारे ऊपर होते हैं, हमारे साथ होते हैं, तो सुरक्षित रहने की गारंटी है। वो उदाहरण भी आप सभी ने सुना होगा कि जब तक पतंग डोरी में बंधी होती है तो वो ऊंचाइयों को छूती है, और जैसे ही सोचती है कि अगर मैं इस डोरी से आजाद हो जाऊं शायद आसमान तक पहुंच सकूं, और जैसे ही वो को कही है धीरे धीरे नीचे आ गई है। तो जब तक हम नियम, संयम और बड़ों के बंधन में हैं, वो बंधन नहीं है, हमें आगे बढ़ाने के साधन है। जब हम उस अनुसार चलते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा इरिटेट होते हैं कि बार बार टोकते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार शिक्षा देते हैं, लेकिन वही शिक्षा, वही रोक टोक, वही बंधन हमारी उड़ान का कारण है, हमारी आगे बढ़ने का साधन है। तो बड़ों की श्रीमत का, बड़ों के प्यार का हमेशा सम्मान करें, उनका ध्यान रखें कि ये मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े ही होते हैं जो हमारी अच्छाई बुराई देखकर हमें अच्छा सिखाते हैं, हमारी कमजोरी देखकर हमें स्ट्रेंथ देते हैं। तो हम अपने बड़ों का हमेशा हमेशा सम्मान करें। और एक और बात, क्योंकि हम सभी इस यज्ञ के रक्षक बच्चे हैं। लास्ट टाइम बाबा ने कहा था कि समर्पित वो नहीं है जो सेंटर पे हैं या मधुबन में रह रहे हैं, वो तो एक सीढ़ी है। समर्पित वो हर एक बच्चा है जो बाबा के लिए मन बुद्धि से समर्पित है। बहुत सारी मुरलियों में हम लोगों ने सुना था कि घर घर आश्रम बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, बाबा का घर बन जाएगा। और अभी हम देख रहे हैं कि हर घर सेंटर बन गया है, हर गली में सेंटर बन गया है। तो ऐसे समय को हम सभी वही समय समझें जब प्रत्यक्षता का समय है, अंत का समय है। अंत का समय कहने से डरना नहीं है, ये अंत माना सृष्टि खत्म होना नहीं, अंत माना परिवर्तन। ये बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है कि परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है, हमारा नियम है। प्रकृति माना हमारा, हम शुरू से ही परिवर्तन देखते आ रहे हैं और उस परिवर्तन को स्वीकार भी करते हैं। इस परिवर्तन को भी स्वीकार करना है। कौन से परिवर्तन को? जो वर्तमान समय चल रहा है। हम इस परिवर्तन से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मन के ऊपर डिपेंड है। जो जिस विल पावर बहुत अच्छी है, बुद्धि स्ट्रांग है, आप देख रहे होंगे वो कम बीमार पड़ रहे हैं। अगर बीमार पड़ते भी हैं रिकवर जल्दी हो जाते हैं। और जो बीमार है उनको डॉक्टर यही कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, और बाबा ने हम सभी को पॉजिटिव बना दिया है। हमेशा एक ही बात जो हो रहा है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसके यहाँ समय का पर्दा है। बाबा जो देखा है वो समय के बियॉन्ड है, वो उस तरफ आने वाले समय के लिए है। तो हम हमेशा निश्चय रखें कि हम माँ की गोद में, और बाबा ने, शिव बाबा ने हमारी उंगली पकड़ी हुई है, हमें साथ चला रहा है। बस खड़े रहने की ताकत रखें, वह हमें चला लेगा, साथ ले चलेगा। तो अपने आप को ऐसा तैयार करके खड़ा रखें कि बाबा हाथ पकड़ के हमें
साथ ले चली। आज मेरा मन था कि मैं सबसे मिलूंगी, क्लास कम कराऊंगी, तो मेरा मन है सभी से मिलने का, सभी को देखने का और सभी से वो रूह ध्यान करने का जो हरदोई में करती हूँ। अब इतने सम्मुख तो नहीं आ सकती, बर्तन के जो ये साधन हैं, साइंस के साधन हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं, दुनिया के लिए कैसे भी हैं। ओम शांति। मेरी तरफ से सबसे पहले तो दोनों बहनों को शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और बाबा का नाम रोशन करते रहें और हर आत्मा को, हर आत्मा के लिए भी ये सेलिब्रेशन का कारण बन जाए। बाबा जैसा चाहता है हर एक बच्चे को वैसे दिखाने, बाबा की आशा करें, ये मेरे दिल की दुआ है। और दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी उम्र में बड़ी माँ बन गई हैं, तो आपको भी बहुत बहुत दिल से दुआएं, धन्यवाद और बधाई। ओम शांति।